Good morning, students. Welcome to Bodhi Group Noble International Academy. Today's my lecture is for class 6 and the subject is English and the topic is articles. There are three articles in English, a, an and there. तीन तरह के आर्टिकल होते हैं a and there. In fact, there are certain situations where no articles is needed. कभी कभी ऐसा होता है कि किसी सेंटेंस में आर्टिकल की ज़रूरत ही नहीं रहती. वी हैव टू फॉलो सर्टन गाइडलाइंस इन ऑर्डर टू डिसाइड विच आर्टिकल टू यूज़ बिफोर ए नाउन इन द सेंटेंस. तो कुछ गाइडलाइंस होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें नाउन के आगे आर्टिकल्स का यूज़ करना रहता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैटेगराइज द नाउन एज ए काउंटेबल और अनकाउंटेबल. सबसे पहले हमें काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स को कैटेगराइज करना रहता है. Countable nouns are those that refer to something that can be counted. ऐसी चीज़ें जिन्हें काउंट किया जाता है, that is countable noun. And they have both singular and plural form, like flower, flowers, man, है ना. इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं 1 flower, 2 flower, 3 flower. In the singular they can be preceded by a. Or n uncountable nouns are those that cannot be divided into separate elements and thus cannot be counted. ऐसी चीज़ें जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता है, लाइक मिल्क, ऑयल, हेयर, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं. दे कैन बी प्रेसिडेड बाय ए और एन. तो ऐसे थिंग्स के लिए हम ए और एन का यूज़ करते हैं. देन देयर आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल्स. आर्टिकल्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट. डेफिनेट के अंदर डेफिनेट जो होता है उसमें सिर्फ द यूज़ होता है. इनडेफिनेट में ए एंड एन होता है. रूल्स फॉर यूजिंग आर्टिकल्स ए और एन. Indefinite articles includes a and articles. A and n are called indefinite articles because they refer to any member of group rather than to a particular member of the group. किसी ग्रुप के बारे में, पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द ग्रुप के बारे में जब हम बात करते हैं तो ए या एन का यूज़ करते हैं. वी यूज़ देम बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन. जैसे कि ए यूज़ करते हैं तो जैसे ए पेन, ए बॉय, ए प्लांट, ए बिल्डिंग, लाइक दिस. वन थिंग के लिए ए यूज़ करते हैं. ओके. वी यूज़ ए एंड एन डिपेंडिंग अपॉन द साउंड विच काउंटेबल नाउन बीइंग्स. नाउन में बिगिन विद ए काउंटेड कॉन्सोनेंट साउंड और ए वोवल साउंड. कि वो कॉन्सोनेंट की साउंड हो रही है या वोवल साउंड हो रहा है. ए, आई, ओ, यू, like this. These are consonant vowels noun. Vowels जो इससे शुरू होते हैं वो vowels होते हैं. We use n if following words begin with vowel sound. जिसमें vowel sound होता है उसमें n यूज़ करते हैं. They begin with a consonant. Example in apple, elephant, an or, an MBA, an MNC, like this. Okay. इसके बाद we use a if the following word begins with a consonant sound. A table, a girl. consonant का अगर साउंड आ रहा है तो वहाँ हम a का यूज़ करते हैं और अगर वोवल साउंड आ रहा है तो n का यूज़ करेंगे. We usually use a and n before singular countable. हमेशा यूजुअली हम ए और एन का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ही यूज़ करते हैं. आर्टिकल ए इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फ्रेज लाइक हैव ए हैड, हेडेज, ए बैड कोल्ड, ए नॉइस. इस तरह से के लिए भी जो है हम फ्रेजेस के लिए भी जो है आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं. द प्लूरल ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए एन इज सम वर्ड्स. प्लूरल नाउन भी कभी कभी यूज़ किया जाता है इंडेफिनेट आर्टिकल्स में. देयर आर सम मैंगोज इन हिज गार्डन.
पिक सम मस्टर्ड ऑयल मीन्स ऑयल ऑफ एनी ब्रांड। ठीक है, तो यहाँ हम सम का यूज़ करते हैं, यहाँ हम सम का यूज़ करते हैं। रूल्स ऑफ यूजिंग आर्टिकल द। अब द का यूज़ कैसे करते हैं? द इज़ कॉल्ड एज द डेफिनेट आर्टिकल एज इट पॉइंट टू स्पेसिफिक पर्सन। किसी स्पेसिफिक पर्सन के को पॉइंट आउट करने के लिए द का यूज़ करते हैं। हियर द स्पीकर एज वेल द राइटर इज़ अवेयर टू द आइडेंटिटी ऑफ द नाउन। द सन, द मून, द ऑर्डर ऑफ लैपटॉप्स वाज सेंट यस्टरडे। ठीक है, we use the before noun, we talk about a particular member of a group, it's a common noun. The minister was invited for inauguration function of the mall। ठीक है, तो द मिनिस्टर, ठीक है, किसी ग्रुप का वो मेन व्यक्ति है। आर्टिकल द इज ऑल्सो यूज व्हेन नाउन इज यूनिक एंड वन ऑफ इट्स काइंड, जैसे कि द मॉर्निंग स्टार, द सैटर्न, the earth। okay, article the is used its subsequent reference after it has already been introduced or used while writing or speaking। ठीक है, तो I saw boy and girl playing along the beach। ठीक है, its subsequent reference after it's already been introduced, तो यहाँ सब्सिक्वेंट रेफरेंस के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। डेफिनेट आर्टिकल द इज़ ऑल्सो यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। ओके, यूज द रेफरेंस द एंटायर क्लास ऑफ ग्रुप पीपल एनिमल एंड थिंग्स। ग्रुप पीपल और एनिमल के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे केट इज़ नाइस एज ए डॉग। बिफोर द नेम ऑफ स्केयर बुक्स, न्यूज़पेपर, रिवर्स, वेल नाउन बिल्डिंग्स, जैसे कि द गीता, द बाइबल, इस तरह से। उसके बाद में राइट द बिफोर नेम फ्रॉम कम्युनिटीज़, द हिंदूज, द मुस्लिम्स। उसके बाद है द आर्टिकल, क्या दो जगह बात करनी। कई लोग आपके दंगल दला तो मातो दूसरे मारो, दिमाग में बहुत भयंकर टेंशन है, ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा। सामने वाले तो कोई बात ही नहीं है, जाना हो तो व्यवस्था करा रहे हैं। हाँ, मेरे नहीं सर माना कैसे ठहराने थे कई पतो यार, घेरो सोचती है, मतलब दोनों सोच सब चीज़ सोचो मैं क्या सोचे, नहीं सोचो। मैं तो कई नहीं सोचे सब हटा दिया सब दिमाग में। मतलब वो वोट वाला आ गया बेचारे ना नहीं दूसरा चलो हटाओ हम सबकी जिम्मेदारी समय ने हमें सिखाया है अपना जीवन निरंतर बनाना ही। आज जो ग्लोबल ब्रांड करते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल है, लेकिन जब वहाँ के लोगों ने
ब्रांडिंग की, उन पर ट्रैवल किया, वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। जो कि आज पचा आ वो गया प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी भाई अपने हटाओ। लोकल के लिए लोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट खरीदने हैं, बल्कि उनका सर्वोत्तम मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। आपके प्रयासों ने हर बार आपके प्रति मेरी श्रद्धा को और बढ़ाया। मैं गर्व के साथ एक बात महसूस करता हूं। याद करो, जब मैंने आपसे एक शादी खरीदी, आपने ये भी कहा था कि देश के हैंडलूम वर्कर्स को सपोर्ट करें। आप देखिए, बहुत ही कम समय में खादी और हैंडलूम दोनों को ही डिमांड और बिक्री रिकॉर्ड कर बनाई, जिसे आपने बड़ा ब्रांड भी बना दिया। बहुत छोटा सा ब्रांड, लेकिन परिणाम मिलेगा बहुत अच्छा परिणाम। साथियों, सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना, लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना की मैं माने क्योंकि मैं उस मकान में रह जाऊंगी, तुम्हारे वहाँ पे रह रहे हो तुम लोग तो रह लो। क्या कि नहीं 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 उस मकान में नहीं रहना, उस मकान में तो तू मेरे पे इल्ज़ाम लगाएगी ही ना। अपने मैं क्यों क्या इल्ज़ाम लगाएगी तो अब क्या बोलूँ मैं, वरना इल्ज़ाम लगाएगी, इल्ज़ाम लगाया जैसा काम किया ही ले लगाएगी, तुम्हारे क्या मतलब है? लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन को पूरी तरह नए रंग रूप वाला क्या होगा। मदद से अरे मोहल्लो सही नहीं है पर वणे मोहल्ला सड़क पे रहना अच्छो, पर वण के साथ नहीं रहूँगा, हमारी ज़िंदगी ख़राब करने की रोज़ रोज़ की वही झंझट हैं। मरनो गई मारे, मरनो नहीं भाई मारे, जिंदा रहना है। वो पूरा गुस्सा तो को वण के घाघरा में, और फालतू मैं मारे ज़िंदगी जीऊँ आगे बढ़ूँ कि उनके रांडी रोवणिया में रहूँ ज़िंदगी पर, उनकी टोंटिंग सुनूँ कि बच्चा नहीं है, ये नहीं हो उनका बच्चा की ऐसी की तैसी करूँ, कोई नहीं पूरा तो अंदर घुस रहे हो। कोरोना से लड़ेंगे भी और बोल दूंगा समाज में मैं तो कि ये पूरा तरह से मैं नहीं रहूँगी उस मकान में, रहना ही नहीं भैया। तो वो क्या उस ऊपरी मंजिल में तू ले रहा है, नीचे वहाँ क्यों रह ले, क्यों रह ले, अरे कई मतलब पहली ब्याह खूब न्या उठा पाचे पड़ी तक किया तो मतलब ही नहीं है तो मैंने कह रहा कि तू भिलवाड़ा रह ले और मैं भी वहीं रह लूँगा, मेरे काम ढूंढ ले। मैं क्या शहर का शहर में कहते बेटी जमाई की इज्जत वेरी फोकट, उनकी तो नीयत ऐसी खराब है, तू धेपो ले जाके उनके भर दे जैसे। हाँ हाँ और क्या यही नीयत मेरी शुरू मन की मम्मी की नीयत, अंडे भी ले जान तू भी जा वटी से रह, बोले माँ को धन तो कोई ले नहीं सके नहीं, आपको माँ ले ला तो बढ़िया ही हूँ। शक्ति से ही ऊर्जा है। आत्मनिर्भर भारत का ये युग हम भारतवासी की नूतन प्रण भी होगा, नूतन प्रगति। अब एक नई प्रण, नई संकल्प शक्ति अरे बाबा लेकर पर बुआ जी की नीयत कौन है? पर मारी नहीं है ना, बुआ जी की नीयत खुद आटू लेकिन बेटा हारू लेकिन फिर होशियार बाता से बनाऊंगे उन जैसी मिट्टी कोई नहीं है। हाँ पर मारी नीयत नहीं है ना, हमारी नीयत ना कण के धन के प्रति है ही इस नहीं, हमारे तो बस ज़िंदगी में शांति रहो सुख रहो और बस भगवान खुद के हिम्मत तो कमा लो और बस
मैं क्यों फालतू आत्मनिर्भर भारत बना सकते। हम भारत को आत्मनिर्भर बना कर रहे हैं। इस संकल्प के साथ, इस विश्वास के साथ बुआ जी की तो फुल नियत खराब। आपको बहुत